हेलो फ्रेंड, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द बायो भारत प्लेटफॉर्म। बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। और प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी किया था बच्चा, वहाँ पर हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वहाँ पर देखा हमने कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके का है। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस की। प्लांट में एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। आप जानते हो कि प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन खुद से करता है। किस हेल्प से बेटा? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। बट इसकी प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये पूरी प्रोसेस समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, बायो भारत प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं कोशिश करता हूं कि बायोलॉजी की एक ट्रांसपेरेंट स्टडी आपको कराऊं, पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझाने का प्रयास करूं प्यारे बच्चों, जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए। बेटा ये टॉपिक आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये टॉपिक 5 नंबर में पूछता है बेटा, और लॉन्ग में आता है। और हर साल फोटोसिंथेसिस से बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बिना समय को गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। चलिए प्यारे बच्चों, लेकिन जब भी लेक्चर स्टार्ट हो मैं हमेशा बोला हूँ बच्चा कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में बेटा एक क्या होना, नोट कॉपी होना और पेन होना है। जितना अच्छा नोट्स आप बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए, एकदम बेटा एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल और क्लियर करूंगा आपके बायोलॉजी के, बस साथ में आप बने रहिए, ठीक बेटा। यहाँ पर देखिए लिखा है फोटो, तो मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ बेटा, फोटो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है बेटा? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। क्लियर बच्चा? एंड फिर लिखा है सिंथेसिस, ठीक है। क्या लिखा है? सिंथेसिस। तो बेटा सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन करना, बनाना किसी चीज को, ठीक है। तो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या समझ में आया? फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो प्लांट होते हैं बेटा वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा? लाइट के हेल्प से अपने फूड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब एक्चुअल में अब यहाँ पर एक बात आती है कि फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन क्या होगी बेटा। तो डेफिनेशन आपको नोट करना है फोटोसिंथेसिस का, मैं लिखवा रहा हूँ, आपको ढंग से नोट करना है बेटा कि फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या लिखोगे आप? कि फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल process. Photosynthesis is a biological process where the light energy where the light energy converted into light energy converted into chemical energy light energy converted into chemical energy and to form ग्लूकोज। क्या बनाएगा बेटा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये है फूड बेटा किसका? प्लांट का। तो एक्चुअल में आपको डेफिनेशन याद करनी है बेटा कि फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड टू फॉर्म ग्लूकोज। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर समझना है कि सर लाइट एनर्जी क्या है और केमिकल एनर्जी क्या है बेटा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। डेफिनेशन तो याद हो जाएगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द, क्वेश्चन क्या आया था बेटा कि व्हाट इज द इसेंशियल raw material, what is the essential
रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बेटा कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल रॉ मटेरियल क्या होंगे, मतलब किन किन सामान की कह लो ज़रूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। तो ध्यान से देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल क्या होंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है फर्स्ट। दूसरा वाटर चाहिए बेटा, फिर क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए उसको, ठीक है, और क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो दीज आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है। कितना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अब ये जो सारे इसेंशियल रॉ मटेरियल है, एक्चुअल में इन सारे रॉ मटेरियल को प्लांट ऑब्टेन कहाँ से करता है। तो थोड़ा सा यहाँ अगर मैं आप फोकस कर लो तो मैं आपको सारी बात और क्लियर तरीके से समझा दूँ बेटा। यहाँ पर देखो, ये सनलाइट है बेटा, सन से सनलाइट क्या हो रही है, जा रही है किसके पास, लाइट एनर्जी। सन से कौन सी एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो बेटा सनलाइट, ये सनलाइट क्लियर है, ये एक रॉ मटेरियल हो गया। दूसरे पे आ जाओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.03%, लेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनटेक कर लेगा फॉर द फोटोसिंथेसिस, दूसरा रॉ मटेरियल हो गया। तीसरा रॉ मटेरियल क्या है बेटा, यहाँ पर पानी देख रहे हो, वाटर है यहाँ पर, तो वाटर भी क्या है, वाटर H2O बेटा। ये तीसरा क्या है, रॉ मटेरियल, जो कि प्लांट सॉइल से ले लेगा बेटा। सॉइल के अंदर ढेर सारे मिनरल आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा रॉ मटेरियल हो गया बेटा। आप देख रहे हो बेटा कि प्लांट की लीफ का कलर कैसा है, ग्रीन है। अब ये सभी जानते हो कि प्लांट के लीफ का कलर ग्रीन अगर में है तो क्यों है, ड्यू टू द क्लोरोफिल, ड्यू टू द क्लोरोफिल। तो ये हिस्सा भी क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बेटा। तो एक्चुअल में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक्चुअल में यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से जो है प्लांट क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब बेटा एक एग्जाम में आता है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा इक्वेशन यही लिख दे रहा हूँ, फिर आपको अगले स्टेप में इक्वेशन को समझाऊंगा भी, कई बार लिखूंगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होगी बेटा, चलो आपको समझाता हूँ। यहीं से एक हेडिंग कर लेते हैं उसके लिए, और जो कि तब उससे वो अच्छा समझ में आएगा बेटा आपको। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा। इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, तो लिख दूंगा बेटा 6CO2। ये बैलेंस इक्वेशन है बेटा, 6CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट ने कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से ले लिया, ठीक है। प्लस लगा दो बेटा, वाटर 12H2O, मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, 12H2O। ये पानी प्लांट कहाँ से लेगा बेटा, सॉइल से ले लेगा, ठीक है। H2O हो गया, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, आप जानते हो कि द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेटा, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, प्लस किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा। बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा ग्लूकोज। फॉर्मूला बेटा C6H12O6, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया बेटा। प्लस क्या बनेगा बच्चा, प्लस यहाँ पर बनेगा 6H2O, वाटर बनेगा, प्लस 6O2 बनेगा बेटा। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस बेटा। क्या बात समझ में आ रही है, कैसे इक्वेशन बना है ना। आप ये सोचो कि सर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कैसे आपने लिख दिया, कैसे आपने बना दिया। बेटा सिंपल, जो मैंने यहाँ रॉ मटेरियल लिखा था उसी सब का तो यूज़ किया है, समझ में आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एटमॉस्फेयर से लिया था,
वाटर प्लांट ने कहाँ से लिया था? सॉइल से लिया था। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है बेटा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी बेटा। अब ये सारी इक्वेशन समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है, लेकिन पहले इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लियर है बच्चा? अब आ जाओ, अब तुमको ये सिखाता हूं कि एक्चुअल में जो ये इक्वेशन है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो प्लांट में एक्चुअल में कहां पर हो रही है बेटा। तो आपको अब लेके चलता हूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने इतना बड़ा इक्वेशन लिख दिया, तो वो सारा जो रिएक्शन है वो पत्ती के अंदर एक्चुअल में चल कहां पर रहा है, कैसे होता है, समझा रहा हूं बेटा। ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम फोकस होके बेटा। चलो भाई बच्चा पार्टी आ जाओ, एकदम थोड़ा सा बड़ी लीफ बनाता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। मान ली ये एक लीफ है बेटा, ठीक है। लीफ का कलर कैसा दिख रहा है आपको? ग्रीन दिख रहा है ना। लीफ का कलर कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। तो आप कहोगे सर लीफ का कलर ग्रीन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। हमें मालूम है कि लीफ का कलर जो है ग्रीन होता है ड्यू टू द क्लोरोफिल होता है, यही पता है ना आपको। तो अगर मैं यहाँ पर एक रे डायग्राम आपको दे दूं बेटा, और उस रे डायग्राम से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे बेटा कि ये लीफ है, मान ले क्या है? लीफ। आप बताओ बेटा, लीफ का जो कलर होता है, लीफ का जो कलर होता है बेटा कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। मैं बोलूँगा कि ग्रीन क्यों होता है, तो आप कहोगे सर क्योंकि लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इस वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा कि ये क्लोरोफिल पत्ती में होता कहाँ पर है, तो आप लिखोगे सर क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पर होता है बेटा? तो मैं लिखूंगा कहाँ पर बच्चा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये समझाऊंगा आपको डिटेल में बेटा, ठीक। अब बेटा ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये बोलूं कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, तो आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन कहाँ पर बेटा? मीजोफिल सेल्स में। कहाँ पर? मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको याद होना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद होना है बेटा। लीफ का कलर ग्रीन होता है, लीफ का कलर ग्रीन होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ पर होता है? मीजोफिल सेल के अंदर होता है। कहाँ पर? मीजोफिल सेल के अंदर होता है बेटा। अब यहाँ पर देखो, आ जाओ समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से फोकस्ड होके मेरी बात सुनोगे तभी समझ में आएगा बच्चा। चलो ये देखो, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या है? एक लीफ है, ठीक है। तो बेटा लीफ में यहाँ पर देखो ये मिडरिब है, जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हो ये वाला, इसको मिडरिब कहते हैं। ये वेन होती है। क्या होती है? ये वेन होती है। यहाँ पर दो टिश्यू लिखे हैं बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप जानते हो कि दो कंडक्टिव टिश्यू, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं प्लांट में, उसका नाम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम ही तो होता है, ठीक। अब बेटा मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हो, इसको आप लीफ समझो। क्या समझो? लीफ समझो। ध्यान से सुनो, ये अगर मैं एक लीफ है बेटा, जस्ट मिनट वेट बेटा, ठीक है। ये बेटा एक लीफ है। तो बेटा ये लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे अपर इपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? अपर इपिडर्मिस। जो लीफ का नीचे वाला हिस्सा है बेटा इसको क्या बोलेंगे? लोअर इपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। वही बात बेटा यहाँ पर लिखी है कि जब इसका हम सेक्शनल व्यू देखते हैं, जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं बेटा, इसको काटते हैं और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, लीफ की क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा। पहले आप इस बात को याद रखेंगे कि जो लीफ में बेटा, जो लीफ में ये देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो लीफ का ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज द अपर इपिडर्मिस। यहाँ पर वैसे लिखा हुआ, लेकिन मैं दोबारा से लिख के आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा। इसको क्या बोलते हैं? अपर इपिडर्मिस। लीफ के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अपर इपिडर्मिस। बेटा जो लीफ का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? लोअर इपिडर्मिस। लोअर इपिडर्मिस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा।
और यहाँ पर देखो एक की कॉन्सेप्ट आपके लिए बेटा, ये जो पूरी सेल्स आपको दिखाई दे रही यहाँ से यहाँ तक, इसी सेल्स को एक्चुअल में हम कहते हैं बेटा मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल कहते हैं बेटा, मीजोफिल सेल। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने आपको रे डायग्राम दिया था, रे डायग्राम में मैंने आपको एक्चुअल में समझाया था कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ पर होता है? मीजोफिल सेल के अंदर होता है। तो मतलब ये जो मीजोफिल सेल है, इसके अंदर आप देखो यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स आपको दिख रही हैं बेटा, ये छोटी छोटी 15 से 20 सेल्स दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मीजोफिल सेल के अंदर ये सारी सेल्स है बेटा। एक्चुअल में यही सेल्स आपकी क्लोरोप्लास्ट है। यही सेल्स क्या, ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, दिस सेल्स इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप की ये सेल्स हैं बेटा, इस इलोंगेटेड टाइप सेल को कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं बेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये देखो कुछ स्पॉन्जी टाइप की सेल हैं बेटा, इस स्पॉन्जी टाइप की सेल को कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं इसको? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कह देते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इतना क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पर देखिए एक लिखा है वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है बेटा। ये एक्चुअल में बेटा है ना, कहाँ पर हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं बेटा कहाँ पर? ट्रांसपिरेशन में। कहाँ पर? ट्रांसपायरेशन में। तो एक्चुअल में ये तो बात की बात है कि ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये आपको बाद में मैं समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? पूरी बात समझ में आई बेटा कि एक्चुअल में प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है बेटा? ये फोन देखो, ये समझो एक लीफ है बेटा, ठीक है। अपर इपिडर्मिस से लोअर इपिडर्मिस से काटेंगे ऐसे तो भाई कुछ तो स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर। अंदर क्या दिखेगा? अपर इपिडर्मिस से लोअर इपिडर्मिस से, उसके अंदर बेटा हमें दिखेगा यहाँ से यहाँ तक मीजोफिल सेल। अब बेटा मीजोफिल सेल में जो सेल्स हैं, मीजोफिल सेल की जो सेल्स है बेटा, उसको एक को कहते हैं इलोंगेटेड वाले को पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक को कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फंडा एकदम क्लियर है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअल में होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे बेटा आप? एक पॉइंट यहाँ पर नोट आपका होना चाहिए। और नोट में क्या होना चाहिए बच्चा? मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में क्या होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डन कहाँ पर होगी बेटा? डन इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर बेटा? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर डन होगी बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के सेल कहाँ पर है? मीजोफिल सेल के अंदर है जी। इतनी बात क्लियर है बच्चा? एकदम ट्रांसपेरेंट हुई सारी बात। चलिए जी, बहुत अच्छा। तो अब आपको ले चल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। बेटा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा में, पैलिसेड पैरेन्काइमा में और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। बेटा आप देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक की मीजोफिल सेल है, ये अपर इपिडर्मिस, ये लोअर इपिडर्मिस है। और ये पूरी सेल मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में दो तरीके की सेल है बेटा, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा, एक कौन सी है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और इन सब के अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट पे आइए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पर हमें समझना है एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए क्लोरोप्लास्ट की एक्चुअल लोकेशन क्या है बेटा? आप बोलोगे मीजोफिल सेल, अभी तो पढ़ के आ रहे हो बेटा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बेटा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे बेटा, सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, एकदम क्लियर होगा बच्चा, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्लोरोप्लास्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ध्यान से। स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा आपको इसमें रिटन वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम
छोटा कर देते हैं तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? कितने मेम्ब्रेन दिख रहे हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट में? 2 मेम्ब्रेन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं आप कहो तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि ये है कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ये भी क्लियर है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन बेटा, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बेटा ये देख रहे हो, ये जो पूरी हॉलो कैविटी है, इस हॉलो कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। देखो कुछ इस तरीके से क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दो तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है क्लोरोप्लास्ट का बेटा। और इसको बेटा अगर मैं एक की हम बात करें, सिंगल की बात करें, इसकी एक की केवल बात करें, जो एक स्ट्रक्चर है, तो इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा बेटा तो इसको ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैना कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ग्रैना कह देते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? बैटरी लो नहीं है, ठीक है बेटा, बैटरी भी सही चल रही है माइक की। ओके जी, दोनों के बीच में बेटा एक कनेक्शन होता है और इस कनेक्शन को हम लैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कनेक्शन को क्या बोल देते हैं? लैमिली कह देते हैं बेटा, लैमिली। ये भी क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा। ये जो बाबू पूरी तुम हॉलो कैविटी देख रहे हो, ये जो पूरी हॉलो कैविटी देख रहे हो, खाली जगह, ये जो पूरी खाली जगह आप देख रहे हो, ठीक है, इस पूरे खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं बेटा, ठीक। अब बेटा इधर देखो, आप ये पढ़ते आ रहे हो कि सर लीफ का कलर ग्रीन होता है। लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो बेटा जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, एक्चुअल में क्लोरोफिल भरा कहाँ पर रहता है बेटा? इसी ग्रैना के अंदर। देखो ये ग्रैना है और इसके अंदर भरा क्या है बेटा? क्लोरोफिल भरा है। क्या भरा है? क्लोरोफिल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल। अब बताओ, तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ लीफ के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है, आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। कोई पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर ग्रैना के अंदर। अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये थैलेक्वाइड कहलाएगा, केवल एक की बात करोगे तब। लेकिन जब सारे को इंक्लूड करोगे तब ये ग्रैना कहलाएगा। और ग्रैना के अंदर ही भरा होता है क्लोरोप्लास्ट बेटा। क्या भरा होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो एक की पॉइंट बेटा आपको याद करना है, एक की पॉइंट याद करना है आपको, ठीक, कि बेटा जो ग्रैना है, की पॉइंट याद करो, की पॉइंट याद कर मेरे साथ साथ बेटा, कि जो ग्रैना है बच्चा, क्या ग्रैना बेटा, ग्रैना के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है। कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर लाइट रिएक्शन क्या, भी समझाऊंगा। और बेटा ये देखो जो पूरी खाली जगह है, स्ट्रोमा, क्या है? स्ट्रोमा। बेटा स्ट्रोमा के अंदर चलता है डार्क रिएक्शन। क्या चलता है? डार्क रिएक्शन। इतनी बात पहले याद कर, इतनी बात पहले याद कर बेटा कि ग्रैना के अंदर लाइट रिएक्शन चलेगा और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलेगा, ठीक। अब आ जाओ, अब तुमको कॉन्सेप्ट के ऊपर ले चलते हैं बेटा, की कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा स्टेप देख लें बेटा, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक। स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। बेटा आपकी एनसीईआरटी में 3 स्टेप दिए गए फोटोसिंथेसिस के। कितने स्टेप बेटा? 3 स्टेप्स दिए गए हैं। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन तीनों स्टेप्स का नाम क्या है, कौन कौन से स्टेप्स दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टेप्स देखते हैं बेटा। स्टेप्स कौन कौन सी है? देखिए 3 स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट बेटा क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट बेटा मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी
बाई क्लोरोफिल। अब बताओ क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल फिल, ये पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। बेटा फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। तो बेटा लाइट एनर्जी कैसे समझाऊं आपको? मान लो यहाँ पर सन है बेटा, यहाँ पर क्या है? सन है। सन से क्या निकला? सनलाइट। क्या निकला? सनलाइट। ठीक है बेटा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्या आप बता सकते हो कि क्लोरोफिल कहाँ पर है? तो आप कहोगे फॉर ग्रैना, ये जो मैं लिखा हूँ ग्रैना, क्या ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल है ना, ये सब भरा हुआ। तो क्लोरोफिल को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सॉरी, लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? ग्रैना के अंदर। कहाँ पर? ग्रैना के अंदर। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी जो सन से एनर्जी निकल रही उसे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पर है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा ग्रैना के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है? लाइट रिएक्शन। वही तो हो रहा है, ग्रैना के अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा है? लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। पहली स्टेप समझ में आ गई बेटा। स्टेप नंबर सेकंड आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है बेटा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy, conversion of बेटा लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में, यहाँ पर आप बात ध्यान से सुनोगे, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो एटीपी एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ, आपकी किताब एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? कि एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बेटा ये सेकंड स्टेप समझना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा क्या है? ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इफ लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्लोरोफिल इफ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ग्रैना के अंदर, जैसे ही करेगा तो क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बेटा क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर टूटेगा, किस में टूटेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटेगा। जैसे अगर मैं इस बात को आपको इक्वेशन से समझा दूँ ज़्यादा आसान रहेगा बेटा। इक्वेशन क्या लिखा था आपने? 6CO2 लिखा था प्लस 12H2O लिखा था। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं। 6CO2 लिखा था बेटा प्लस क्या लिखा था? 12H2O लिखा था। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी आप बता दो एक बार, अगर मैं आपको याद है तो? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी बेटा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी। अब बना क्या था बेटा? प्रोडक्ट क्या बना था आपका? ग्लूकोज बना था, C6H12O6 बना था, प्लस वाटर बना था, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ था बेटा। ये कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब मैं आपसे क्या रहा हूँ बेटा? आप इक्वेशन पे अगर मैं थोड़ा सा फोकस्ड होके सुनो तो कहानी शुरू हो रही है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक। तो ये लाइट एनर्जी यहाँ से आई, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और एटीपी बन गया। उसके बाद क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो मैं सिंपल से अगर मैं ऐसा आपको एक डायग्राम दे दूँ बेटा और इस डायग्राम में बोलूँ कि यहाँ पर सन है बेटा, क्या है? सन है। सन से लाइट एनर्जी निकलेगी बेटा और ये वाटर पे गई। कहाँ पर? वाटर पे। ये जो बेटा पानी है ये टूट गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। पानी किस में टूट गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया बेटा। और यहाँ से देखो बेटा, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गई
ऑक्सीजन क्या हो गई, बाहर निकल गई। समझ में आ रहा है। और बेटा ये जो देख रहे हो, ये जो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन है ये जाके ऐड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बना क्या देगा, ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। बेटा एक बात याद रखो, जब किसी भी केमिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो तीसरा स्टेप बन के आता है यहाँ पर, थर्ड स्टेप बन के आपका आता है क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन। एनसीईआरटी क्या कहती है, थर्ड स्टेप बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ये तीसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का बेटा, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि जब वाटर स्प्लिट होगा, टूटेगा बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन तो भाई बाहर निकल जाएगी, लेकिन बेटा जो ये हाइड्रोजन है ये ऐड हो जाएगा किसके साथ जाके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके, और बना क्या देगा बेटा, बना देगा ग्लूकोज। क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर, तीनों स्टेप एकदम क्लियर हो गया। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, याद करो, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो उसी को रिडक्शन कहते हैं, और रिडक्शन होने की वजह से बनेगा क्या, यहाँ पर ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बनेगा। समझ में आ गया बच्चा। देखो बेटा याद रखना, एक स्टेप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, सब समझा दिया हूँ। पहले स्क्रीनशॉट लो, तीनों स्टेप भी आपको मैंने क्लियर तरीके से समझा दिया यहाँ पर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, आ जाओ बच्चा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ बेटा। एक चीज़, एक इक्वेशन आपको फिर से लिख के, वही इक्वेशन, सेम इक्वेशन है बेटा, बस एक चीज़ आपको समझाना रह गया है बेटा। यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ 6CO2 प्लस 12H2O, प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही किसके, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बन रहा है बेटा ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज, प्लस क्या बन रहा है बाबू, 6H2O वाटर बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, 6O2 बन रहा है। यही बन रहा है बेटा, यही बन रहा है ना। अब यहाँ पर एक बात फोकस करो ध्यान से बेटा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड जब कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में बेटा, तो इसी प्रोसेस को, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है, किसका है, डार्क रिएक्शन है, ये क्या है। और डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, लिखवाया हूँ तुम्हें यार, स्ट्रोमा में चलती है। कहाँ पर, क्लोरोफिल में जो खाली जगह थी वो स्ट्रोमा थी ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, अब रिडक्शन कैसे हुआ था, समझाया था कि यहाँ से सनलाइट आया था बेटा, ये सनलाइट इस पर पड़ी तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो यहाँ पर रिलीज हो गई, ये जाके यहाँ जुड़ गया, ठीक है, CO2 का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के बाद क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को डार्क रिएक्शन कहते हैं। और एक जो है इक्वेशन और याद कर ले बेटा यहाँ से, जब वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, टूटने के बाद ये हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो इसको कहते हैं बेटा क्या, लाइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। तो आप बता सकते हो कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर चलती है बेटा, आंसर करिए। लाइट रिएक्शन कहाँ पर चलती है बेटा, कहाँ पर चलती है बेटा, ग्रेना के अंदर। कहाँ पर लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, ग्रेना के अंदर चलता है। ये भी क्लियर हो गया है बेटा। डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ये भी एकदम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट क्लियर हो गया है आप सभी को। अच्छा, अब आपकी एनसीईआरटी एक नोट पॉइंट लिखती है बेटा, एक नोट आप यहाँ से करेंगे एक बात, ठीक है। प्लांट अपने फूड को स्टोर करता है बेटा, ठीक है। प्लांट क्या करता है, स्टोर फूड किसके फॉर्म में, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है बेटा वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक। और एनिमल के केस में, एनिमल स्टोर फूड बेटा, एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ किसके बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में,
ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक, कि प्लांट के अंदर क्या होता है, फूड की स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है, ह्यूमन के अंदर फूड की स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं पूरे लेक्चर्स को। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखी, कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे फोटोसिंथेसिस में वो लिख दिया। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई बेटा। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होगी, मैंने समझाया बेटा। प्लांट में जो लीफ है बेटा, लीफ का कलर कैसा है? ग्रीन है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर बेटा मैंने आपको एक्चुअल में यहाँ पर क्या समझाया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलेगी, ठीक है। तो बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलता है, ये जो पूरी खाली जगह स्ट्रोमा, इसके अंदर डार्क रिएक्शन चलता है बेटा। और ये फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप हो गए। कितने स्टेप? 3 स्टेप हो गए। समझ में आ रहा है? और बेटा अगला जो केस यहाँ पर है कि अगर में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बेटा, तो इसको ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है। और वाटर जब कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में, है ना, मतलब वाटर जब टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बेटा, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। और प्लांट के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ह्यूमन के अंदर किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस बेटा। आई होप सो कि फोटोसिंथेसिस आपको क्लियर तरीके से समझ में आई होगी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें बेटा।